नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार नया चैनल DRGP1 पर आपका स्वागत करता हूं। जो भी छोटी मोटी जानकारी होती है शिक्षा जगत से या शिक्षकों से संबंधित, वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अभी खबर निकल कर आई है कि 2021 में जनगणना होनी थी और 2021 में ही कोरोना ने पूरे देश को घेर लिया था, जिसके कारण जनगणना नहीं हो पाया है। अब यह जनगणना 2025 में कभी भी हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका भारत सरकार, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय का लेटर है। ये लेटर इंग्लिश में था, इसको गूगल ट्रांसलेट से मैंने हिंदी में कर लिया है आपको बताने के लिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि आगामी जनगणना के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं निर्धारित करने की तिथि का विस्तार, मतलब जो है वो तिथि जो 2021 को होनी थी जनगणना, उसकी तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है, कृपया उपरोक्त विषय पर हमारे दिनांक 29/12/2023 के समसंख्यक पत्र का संदर्भ ले, जिसके द्वारा आगामी जनगणना के लिए सीमाओं को स्थिर करने की तिथि 30/6/2024 तक बढ़ा दी गई थी। अब सक्षम प्राधिकार द्वारा सीमाओं को स्थिर करने की तिथि को और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आगामी जनगणना के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं अब 1/1/2025 से प्रभावी होगी। इसलिए अनुरोध है कि कृपया राज्य संघ राज्य क्षेत्र में सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी करें, ताकि प्रशासनिक सीमाओं में परिवर्तन यदि कोई हो को 31/12/2024 तक प्रभावी किया जा सके और क्षेत्राधिकार परिवर्तनों की अधिसूचनाओं की प्रतियां राज्य संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित जनगणना संचालन निदेशालय को इस कार्यालय के अनुमोदन के साथ भेजी जाए। आपका विश्वासी विश्वजीत दास, डिप्टी डायरेक्टर जनरल। तो ये दिया हुआ है और पेपर में भी आया था। ये आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर का ये खबर है कि अच्छी कमाई कर सकेंगे सरकारी कर्मी। मतलब जनगणना जो करेंगे, जनगणना में सुपरवाइजर होता है और उसके नीचे परगणक होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर सब चीज़ दिया गया है कि क्या क्या चरण में क्या क्या करना है। तो पहला है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मकान सूचीकरण एवं मकान गणना ये करना है, जिसके लिए अब जो होगा डिजिटल माध्यम से होना है। जनगणना ऐप के माध्यम से व्यक्ति स्वयं भी कर सकते हैं। तो मोबाइल ऐप से जो अगर काम करना है तो उसके लिए 7,500 मिलेगा और कागज़ पर 5,500 मिलेगा। वहीं पर राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर NPR के लिए आपको मिलेगा 6,250 रुपया, कागज़ पर मिलेगा 3,750 रुपया। जनसंख्या की गिनती के लिए 11,250 और वहीं कागज़ पर 8,250 है। कुल मानदेय जो है वो मोबाइल ऐप पर 25,000 है, जबकि कागज़ पर 17,500 है। तो यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है कि जनगणना 2021 के आंकड़े मोबाइल ऐप पर दर्ज करने वाले प्रदेश के करीब 5.5 लाख सरकारी कर्मचारी इस बार अच्छी कमाई कर सकेंगे। जनगणना आंकड़े लेने वाले प्रगणक और सुपरवाइजरों को 25,000 रुपये मानदेय के रूप में मिलेगी। कागज के प्रारूप पर आंकड़े दर्ज करने वाले कर्मचारियों को 17,500 रुपये ही मिलेंगे। जनगणना कार्य का मानदेय सीधे कर्मचारी के बैंक खातों में भेजा जाएगा। जनगणना 2021 2 चरणों में होगी। पहला चरण इस वर्ष 16 मई से 30 जून 2020 तक चलेगी, जो चूंकि टल गया है तो ये डेट अब 2025 से शुरू करेगा। इन 45 दिनों में कर्मचारी मकान सूची एवं मकान गणना और राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर NPR को अपडेट करेंगे। दूसरे चरण में नागरिकों की गिनती का काम 9 से 28 फरवरी 2021 है। ये पुराना डाटा है, लेकिन इसी तरह अब जनगणना 2025 में कभी भी हो सकती है। यहाँ आप सारा डिटेल देख सकते हैं। फिर अगला दैनिक भास्कर का ही खबर है कि डोर टू डोर गणना होगी। कोई भी व्यक्ति खुद अपनी डिजिटल पोर्टल पर भर सकेगा। यहाँ पर सारा चीज़ दे दिया गया है कि 2011 में जनगणना हुआ था, उसके बाद 2021 में होना था, जिसके कारण बहुत सारे परिवर्तन देश में हुए हैं। यहाँ पर उस परिवर्तन को कुछ डाटा दिया गया है। जैसे यहाँ बताया गया है, जिले थे पहले 2011 में 33, जो बढ़कर हो गया है 41, मतलब 8 जिले बढ़ गए हैं। तहसील जो है वो आपका 244 था, जो बढ़कर 426 हो गया है।
वहीं पर शहरी क्षेत्र 885 थे जो बढ़कर 318 हो गए। राजस्व गांव जो है 44,672 था जो 48,280 हो गया है। इसी तरह ये डाटा दिया गया है और सारी चीज़ बढ़ गई है। यहाँ पर बोला गया है क्या कि मोबाइल ऐप से जनगणना होगी, खुद भर सकेंगे डिटेल। साथ ही अधिकारी कर्मचारी की पहले दौर की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। यहाँ जो मेन अधिकारी लोग हैं जिन लोगों को जनगणना मुख्य रूप से जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उन लोग को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तो उनका ट्रेनिंग हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग डिटेल में जानेंगे, वो तो पेपर में था, अब हम लोग यहाँ डिटेल में इसको लिए हैं कि यह दस्तावेज भारत में आगामी जनगणना 2025 के मुख्य विषयों और महत्वपूर्ण तथ्यों की समीक्षा करता है, जिसमें उपलब्ध स्रोतों से उद्धरण भी शामिल है। अवलोकन और तैयारी क्या क्या है, तो पहला शुरुआत और प्रशिक्षण। तो भारत में सबसे पहले जब जनगणना शुरू होती है जनगणना, तो यहाँ कर्मचारियों को पहले प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बाद ही वो काम करते हैं। तो भारत जनगणना 2025 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अधिकारियों और कर्मचारियों के पहले चरण का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। स्रोत बताता है कि जनगणना 2025, जी हाँ फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत जनगणना 2025 की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। पहले चरण की अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है। डिजिटल फोकस इस बार रहेगा कि यह जनगणना मुख्य रूप से डिजिटल माध्यम से की जाएगी। जनगणना मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाएगी और व्यक्ति अपनी जानकारी स्वयं भी पोर्टल पर भर सकेंगे। मोबाइल ऐप के माध्यम से आपको जनगणना करनी होगी और कोई भी व्यक्ति खुद अपनी डिटेल पोर्टल पर भर सकेगा। बदलाव है कि 2011 की जनगणना की तुलना में कई नए बदलाव किए गए हैं, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का दायरा भी बढ़ गया है। दूसरा है चरण, प्रक्रिया और चरण, जिसमें जनगणना प्रक्रिया को कई चरणों में विभाजित किया गया। पहला, योजना और अधिसूचना। तो भारत सरकार का गृह मंत्रालय जनगणना की अधिसूचना जारी करेगा। राज्य और जिला स्तर पर जनगणना निदेशालय इसकी तैयारी करेगा। इसके दो मुख्य भाग होंगे। पहला, गृह सूचीकरण, तो घरों की सूची तैयार की जाएगी। फिर है जनगणना संचालन, तो जनसंख्या की गणना की जाएगी। कर्मचारियों की नियुक्ति क्या है, तो जनगणना के लिए अस्थायी रूप से सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें देखिए अब इसमें कौन कौन शिक्षक शामिल होंगे जनगणना में, तो शिक्षक बिना तो कोई काम होगा नहीं, तो शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, ग्राम सेवक है, पटवारी है, क्लर्क है आदि शामिल है। शिक्षकों की भूमिका यहाँ सबसे ज़्यादा रहने वाली है। पदों में गणना कर्मी और सुपरवाइजर शामिल होंगे। गणना कर्मी को हम लोग यहाँ परगणक बोलते हैं और सुपरवाइजर होंगे। नियुक्ति आमतौर पर जिला प्रशासन मतलब कलेक्टर या डीएम द्वारा अलग से आदेश निकालकर की जाएगी। संभावना है कि बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर की भी ड्यूटी लगेगी। प्रशिक्षण, तो इस दौर का प्रशिक्षण अधिकारियों ने पूरा कर लिया है। नियुक्त कर्मचारियों को ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में जनगणना फॉर्म भरने, मोबाइल ऐप का उपयोग करने और लोगों से संवाद करने का तरीका सिखाया जाएगा। मतलब प्रशिक्षण में मुख्य रूप से यही चीज़ बताया जाएगा कि मोबाइल ऐप में कैसे लॉगिन करना है, कैसे भरना है डाटा को, ये सारा चीज़ दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। गृह सूचीकरण मतलब हाउस लिस्टिंग, तो हर मकान, भवन, झुग्गी आदि की जानकारी ली जाएगी। विवरण में घर का प्रकार, पक्का है या कच्चा है, जलापूर्ति है कि नहीं, शौचालय, बिजली, ईंधन आदि की उपलब्धता शामिल है कि नहीं, ये सब डाटा मतलब जनगणना में आपको करना है, ये सब डाटा एकत्र करना है। जनगणना संचालन, तो जनगणना यह मुख्य गणना चरण है जिसमें व्यक्तिगत और पारिवारिक विवरण लिया जाता है, जिसमें क्या होगा कि नाम, उम्र, लिंग, धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, जन्म स्थान आदि जैसी जानकारियां शामिल होगी। मतलब ये सब डाटा प्रगणक है सो व्यक्ति से पूछ कर वहां अपना डाटा कलेक्ट करेंगे। हालांकि यह मुख्य रूप से डिजिटल होगी, कुछ स्थानों पर यह ऑफलाइन भी की जा सकती है जहां डिजिटल जनगणना संभव नहीं होगी। फिर है डेटा संग्रह और डिजिटलीकरण, तो एकत्र किए गए सभी डेटा को जनगणना की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ऐप के माध्यम से की गई प्रविष्टियों को अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा। इसके बाद अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी। फिर तीसरा कि डिजिटल पहलू और आवश्यक दस्तावेज, तो जनगणना मोबाइल ऐप के द्वारा किया जाएगा। प्रगणक को डोर टू डोर सर्वे करना होगा। नागरिक स्वयं भी जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। आधार नंबर और मोबाइल नंबर पंजीकरण के लिए अनिवार्य होगा। मतलब बिना आधार नंबर का
यहाँ पर नहीं वो भर पाएंगे ऑनलाइन, इसलिए आधार नंबर क्या है, मस्ट है, अनिवार्य है। फिर है मानदेय और भत्ते, किसको कितना मिलेगा। तो जो परगणक होंगे उनको 10,000 से 15,000 रुपये के बीच मानदेय मिलेगा। सुपरवाइजर जो है उनको 15,000 से 25,000 रुपये के बीच मानदेय मिलेगा। वहीं प्रशिक्षण भत्ता जो है 1,000 से 2,000 रुपये के बीच होगा। यात्रा और डिवाइस भत्ता तो अलग से मिल सकता है। विभिन्न स्तरों में अधिकारियों के लिए भी मानदेय निर्धारित किया गया है। जैसे राज्य के नोडल अधिकारी राज्य समन्वयक को कुल 75,000 रुपये, मकान सूचीकरण और गणना के लिए 20,000, एनपीआर के लिए 25,000, जनसंख्या गणना के लिए 30,000। वहीं अन्य राज्य स्तरीय अधिकारी को अधिकतम 5 के लिए 45,000 रुपये। संभागीय आयुक्त जिला जनगणना अधिकारी इत्यादि को 60,000 रुपये तक मिल सकता है। जिला स्तर पर अन्य अधिकारी, कर्मचारी, सांख्यिकी अधिकारी, सूचना अधिकारी को 45,000 रुपये तक, उपखंड अधिकारी और चार्ज अधिकारी को 45,000 रुपये तक। कुल मिलाकर छोटे कर्मचारी हैं और हमारे जैसे शिक्षक क्लर्क को उनका 25,000 रुपये मानदेय मिलेगा। अब महत्वपूर्ण सूचना, तो अधिसूचना जारी होने के बाद ऐप लॉगिंग, डोर टू डोर सर्वे और अन्य प्रक्रियाओं पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जनगणना का कार्य शीघ्र शुरू होने वाला है। तो मित्रों, जो भी आपको जानकारी मिलेगी मैं इसे पर अपडेट करता रहूँगा। चैनल पर आप पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत जल्द जनगणना शुरू होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।